हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिंस में। एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के मैं आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपके 2 नंबर, 3 नंबर, साथ ही 4 नंबर के हिसाब से होने वाले हैं। और आपके 2022-23 का जो आपका नया ब्लूप्रिंट, उसी के हिसाब से मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। और साथ ही आपको दोनों के बीच आपको दो अंतर रेडी करना है। तो आपसे ये क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से पूछ सकते हैं, तो आपको इसको रेडी करना है। पहले आपको व्यष्टि, साथ ही आपको समष्टि, दोनों ही अर्थशास्त्र का आपको आंसर रेडी करना है। फिर आपको दोनों के बीच दो अंतर रेडी कर लेना है। तो आपसे एग्जाम में 2 नंबर के हिसाब से पूछ सकते हैं, तो आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की आपको दो विशेषता रेडी करना है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है 2 नंबर के हिसाब से, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को समझाइए। तो आपको इसको रेडी करना है, ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर के हिसाब से पूछ सकते हैं। इसके बाद जो आपका चौथा क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय आपको रेडी करना है। तीनों का आशय रेडी कर लीजिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में 2 नंबर के हिसाब से पूछ सकते हैं। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्न का आशय लिखिए। तो आपको इन सभी का आशय रेडी करना है, खासकर जो आपके स्टार्टिंग के 3 है, अवसर, लागत, उत्पादन, संभावना, वक्र, ये आपके अति महत्वपूर्ण है। बाकी लेकिन आपको पांचों का रेडी करना है आशय, लेकिन आपके 2 नंबर, दो स्टार्टिंग आपके 2 अवसर, लागत और साथ ही उत्पादन, संभावना, वक्र, ये आपके अति महत्वपूर्ण 2 नंबर के हिसाब से, तो आप इसको रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका छठवां क्वेश्चन है, उपयोगिता की आपको 3 विशेषताएं रेडी करना है। इसके बाद जो आपका 7वां क्वेश्चन है, आपको इसको रेडी कर लेना, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद जो आपका यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, बजट रेखा लाइन और बजट शीट किसे कहते हैं। तो आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 9वां क्वेश्चन है, मांग का नियम तालिका तथा चित्र सहित समझाइए। मांग के नियम के अब बात को समझे। तो आपको इसको रेडी करना है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए 3 नंबर के हिसाब से महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो आपका 10वां क्वेश्चन है, आपको इसको रेडी करना है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। पहले आपको दोनों का आंसर रेडी करना है, फिर आपको उदाहरण रेडी कर लेना है दोनों के, ठीक है। इसके बाद जो आपका 11वां क्वेश्चन है, मांग की लोच किसे कहते हैं। मांग की लोच का सूत्र और श्रेणियों का वर्णन कीजिए। तो आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 12वां क्वेश्चन है, ह्रासमान उपयुक्तता नियम को सचित्र समझाइए। तो इसको रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका 13वां क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियों का वर्णन कीजिए। तो आपको इसको रेडी करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है, निम्न को समझिए। तो आपको इन सभी का आशय और अर्थ आपको रेडी करना है। अल्पकालीन अवधि और दीर्घकालीन अवधि, कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, उत्पादन फलन, पैमाने के प्रतिफल, आपको सभी का आंसर रेडी करना है। आपसे 2 नंबर के हिसाब से इनका आंसर पूछ सकते हैं। इसके बाद जो आपका 15वां क्वेश्चन है, पैमाने के प्रतिफल की अवधारणा को समझाइए अथवा पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के क्या कारण है। तो आपको दोनों रेडी करना है, दोनों में से एक आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो आपका 16वां क्वेश्चन है, उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए और उत्पादन फलन की अवधारणा समझाइए। तो आपको इसको रेडी करना है। इसके बाद जो आपका 17वां क्वेश्चन है, लागत वक्रयु आकृति के क्यों होते हैं समझाइए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर से रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका 18वां क्वेश्चन, निम्न के बीच आपको अंतर रेडी करना है। तो आपको इन दोनों के बीच अंतर रेडी कर लेना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, खासकर जो आपका स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत वाला अंतर वाला क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आपको इस वाले अंतर को तो आपको जरूर से रेडी करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 19वां है, अल्पकाल तथा दीर्घकाल की अवधारणा समझाइए। तो आपको इसको रेडी करना है। इसके बाद जो आपका 20वां क्वेश्चन है, इसको रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका 21वां क्वेश्चन है, पूर्ति की लोच का अर्थ लिखिए और पूर्ति की लोच को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, इसको रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 22वां है, पूर्ति का नियम चित्र द्वारा समझाइए। इसके बाद जो आपका 23वां क्वेश्चन है, अल्पकाल और दीर्घकाल में एक फर्म की पूर्ति वक्र किस प्रकार का होता है। तो इसको रेडी करना है। इसके बाद जो आपका 24वां क्वेश्चन है, पूर्व प्रतिस्पर्धा से आप क्या समझते हैं। पूर्व प्रतिस्पर्धा की 3 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद जो आपका 25वां क्वेश्चन है, पूर्णतः लोचदार पूर्ति और पूर्णतः लोचदार पूर्ति को चित्र सहित समझाइए। इसके बाद जो 26वां क्वेश्चन है, बाजार का अर्थ लिखिए। तो आपको इसको रेडी करना है। इसके बाद जो 27वां क्वेश्चन है, बाजार संतुलन का आशय समझाइए। तो आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो 28वां क्वेश्चन है, बाजार मूल्य निर्धारण और समान मूल्य निर्धारण क्या है। तो आपको इन दोनों का आंसर रेडी करना है, 2 नंबर के हिसाब से महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो आपका 29वां क्वेश्चन है, उच्चतम निर्धारित कीमत और निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, अर्थ आपको इनका रेडी करना है दोनों का।
इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 30वां है, व्युत्पन्न मांग किसे कहते हैं, इसको रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका 31वां क्वेश्चन है, अधिमांग और अधिपूर्ति का अर्थ लिखिए और अधिमांग और अधिपूर्ति के बीच आपको अंतर रेडी करना है। तो आपका ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है 2 नंबर के हिसाब से। और देखिए मैंने आपको इससे पहले चैप्टर वाइज भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं आपके 2022-23 के ब्लूप्रिंट के हिसाब से। तो अगर आपको चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखिए चाहिए तो आपको मैंने प्ले लिस्ट आपको मैंने देखिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की जो मतलब जो लिंक है मैंने प्रोवाइड करा दी, वहाँ जाके आप लोग प्ले लिस्ट को चेक करके आप लोग सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका 32वां क्वेश्चन है, मजदूरी की दर का निर्धारण कहाँ होता है, तो आपको इसको रेडी करना है। इसके बाद जो आपका 33वां क्वेश्चन है, राष्ट्र आय का अर्थ बताते हुए राष्ट्र आय की परिभाषा दीजिए, तो आपको इसको रेडी करना है। इसके बाद जो आपका 33वां क्वेश्चन है, राष्ट्र आय को मापने की विधियों को समझाइए, तो आपको तीनों विधि का आपको आंसर रेडी करना है। उत्पादन विधि या मूल वृद्धि विधि, आय विधि, व्यय विधि, तो आपको तीनों विधि का आपको आंसर वगैरह अच्छे से रेडी कर लेना है। आपसे एग्जाम में 2 नंबर के हिसाब से पूछ सकते हैं। इसके बाद जो 34वां क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्र उत्पाद किसे कहते हैं, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद जो 35वां क्वेश्चन है, दोहरी गणना क्या है, दोहरी गणना की समस्या क्या है, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 36वां क्वेश्चन निम्न को आपको समझाना, तो आपको इन सभी का आंसर रेडी करना है। मूलह्रास, मौद्रिक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह, मिश्रित आय, आर्थिक कल्याण, हस्तांतरण, भुगतान, स्टॉक और प्रवाह, तो आपको इन सभी का आंसर रेडी करना है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 37वां है, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। ये भी आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है 2 नंबर के हिसाब से। इसके बाद जो आपका 38वां क्वेश्चन है, बैंक दर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का अर्थ आपको रेडी करना है। मुद्रा से क्या आशा है, मुद्रा की परिभाषा आपको रेडी करना है। 40वां क्वेश्चन है, मुद्रा के 3 कारण और 3 महत्व आपको रेडी करना है। इसके बाद जो 41वां क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय का अर्थ, आशय अर्थ बताइए और वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ लिखिए, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 42वां केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में आपको 3 अंतर रेडी करना है। साथ ही आपको केंद्रीय और व्यापारिक बैंक की आपको 2 कार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए 3 नंबर के हिसाब से, आपको 3 नंबर के हिसाब से इनको रेडी करना है। खासकर केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक के जो आपके 3 कार वाले क्वेश्चन मतलब 3 के 3 कार आपको जरूर से रेडी करना है। इनमें से आपको जरूर से एग्जाम में देखने मिल सकते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद जो आपका 43वां क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का महत्व समझाइए, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका 44वां क्वेश्चन निम्न को समझाइए, तो आपको केंद्रीय बैंक, आरबीआई के कार्य, अधिविकर्ष, साख और साख निर्माण, वैधानिक मुद्रा, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका 45वां क्वेश्चन है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति का अर्थ आपको रेडी करना है परिभाषा सहित। इसके बाद जो आपका 46वां क्वेश्चन है, प्रभावी मांग या प्रभावपूर्ण मांग से क्या आशय है, तो आपको इसको रेडी करना है। इसके बाद जो आपका 47वां क्वेश्चन है, आपको इन सभी का आशय और आपको अर्थ रेडी करना है, तो ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण 2 नंबर के हिसाब से। इसके बाद जो आपका 48वां क्वेश्चन है, उपभोग फलन या प्रवृत्ति, औसत उपभोग फलन प्रवृत्ति और बचत फलन प्रवृत्ति से का आपको आंसर रेडी करना है, आपको इन तीनों का आंसर रेडी करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 49वां इसको आपको रेडी करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो 50वां क्वेश्चन, अनैच्छिक और ऐच्छिक बेरोजगारी से क्या आशय है, और आपको बेरोजगारी के 2 कारण रेडी करना है, 2 नंबर के हिसाब से महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो 51वां क्वेश्चन है, बजट की विशेषता, उद्देश्य या महत्व और प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो आपको 4 विशेषता, उद्देश्य और महत्व रेडी करना है, प्रकार तो आपको रेडी करना ही पूरे ही। इसके बाद जो आपका 52वां क्वेश्चन है, घाटे का बजट का अर्थ, प्रकार और उद्देश्य को समझाइए, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 53वां क्वेश्चन है, सरकारी बजट को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषता और उद्देश्य का वर्णन कीजिए, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका 54वां क्वेश्चन है, आपको इन तीनों के बीच अंतर रेडी करना है, तीनों में से आपसे एक अंतर एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो आपका 55वां क्वेश्चन है, संतुलित एवं असंतुलित बजट की विवेचना कीजिए, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 56वां क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में अंतर आपको रेडी करना है, 3 या 4। इसके बाद जो 57वां क्वेश्चन है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली और लोचपूर्ण विनिमय दर के 4 गुण और दोष आपको रेडी करना है, दोनों के। इसके बाद जो 58वां क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय दर से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए और साथ ही विदेशी विनिमय दर के निर्धारण को समझाइए। इसके बाद जो आपका 49वां क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन से में असंतुलन के क्या कारण हैं, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, सुधार के उपाय भी आपको रेडी करना है। इसके बाद जो आपका 60वां क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन से क्या आशय है, भुगतान संतुलन का महत्व स्पष्ट कीजिए, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपके सभी चैप्टर्स का, आपके इकोनॉमिक सब्जेक्ट का, भुगतान एक देश की आर्थिक स्थिति का बैरोमीटर होता है, समझाइए, तो आपके ये 61 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके सभी चैप्टर्स के आपके प्रिपरेशन के हिसाब से, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें
और देखिए इससे पहले मैंने आपको आपके अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, आपके हिंदी, साथ ही जो आपका यहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट है, मैंने आपको सभी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। तो अगर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको चाहिए हैं आपके कॉमर्स ग्रुप के, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको आपके सभी सब्जेक्ट के मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। साथ ही मैंने आपको पहले आपके इकोनॉमिक्स, साथ ही आपके व्यवसाय अध्ययन सब्जेक्ट के मैंने आपको सभी चैप्टर्स के आपको चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। तो अगर आपको चैप्टर वाइज भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको चाहिए तो मैंने आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सभी चीज़ों की जो लिंक वगैरह मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, तो वहाँ जाके आप लोग सभी चैप्टर्स के आप लोग सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और देखिए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ ही आपने एमपी बोर्ड की सभी अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में लगे जो बेल आइकन है इसको देखिए जरूर दबा लें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगली वीडियो में।